जानो पाप कर रहा हूँ, जानो मैं अकुशल कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जानेगा कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग बाहर से अच्छे खासे रहते। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सब पाप सकरणं, जीवन में किसी भी प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। कुशलस उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धम्म है उसे करना चाहिए। सचित परियोदपनं, अपने मन को चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों की शिक्षा है, ये बुद्धों की उपदेश है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इसलिए हम जन्मदिन को एक हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाते हैं, खुशहाली के रूप में मनाते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जाति पि दुखा, जन्म होना दुख है। जन्म की वजह से इंसान न चाहते हुए भी बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, न चाहते हुए भी बीमार पड़ते हैं, न चाहते हुए भी मृत्यु होते हैं। अनेक इच्छा करते वो पूरा नहीं होते, दुख। जो प्रिय है उससे दूर होना पड़ता है, दुख। जो अप्रिय है उसके साथ रहना पड़ता है, दुख। ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख। जन्म होने की वजह से अनेक अनेक दुख आता है। इसके बावजूद भी हम जन्मदिन को शोक दिवस के रूप में नहीं मनाते, एक खुशहाली के रूप में ही मनाते। इसका कारण यही है कि ये दुर्लभ जीवन है। जितने भी प्राणी है, सारे प्राणी जगत में ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। हम इंसान में ही चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म हम समझ सकते हैं। और उतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हम इसलिए सर्वश्रेष्ठ इंसान या ये मनुष्य जीवन नहीं कि हम खा पीते हैं, खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, परिवार बनाते हैं, संतान उत्पादन करते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं, मृत्यु से भय है। इतना तो सारे प्राणी जगत में है। जीव जंतु पशु पंछी छोटे बड़े हर प्राणी अपने तरह से जीने के लिए संघर्ष करते हैं। वो भी चाहे अंधे से हो या गर्भ से हो, वो भी संतान उत्पादन करते हैं, परिवार में रहते हैं। वो लोग भी मृत्यु से भयभीत होते हैं। अगर हम में और उनमें इतना ही रहा तो क्या फर्क रहा? तो फर्क है, हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, बुराई से दूर हो सकते हैं, अच्छाई में आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसलिए खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए। हाँ, जो भी बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले, जो भी अपने आप को
बौद्ध कहने वाले, जो भी अपने आप को उपासक उपासिका कहने वाले, अपने जन्मदिन मनाना चाहिए। पर हैप्पी बर्थडे करके केक काट के मनाना नहीं। मनाना कैसा है? बुद्ध का आशीर्वाद लेके, धम्म का आशीर्वाद लेके, संघ का आशीर्वाद लेके, दान देके, सील पालन करके, ध्यान भावना करके, पुण्य करते हुए मनाना चाहिए, पाप से दूर होके मनाना चाहिए। तभी यह जन्मदिन सफल होता है। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना अमूल्य है, इतना सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है। ये जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में जाने नहीं देना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, एक बार ये मनुष्य जीवन से गलत करते हुए, पाप करते हुए पतन हो गया तो फिर से ऊपर आना बोले तो बहुत 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 ही मुश्किल है। जैसे कि दलदल में फंसे पत्थर जैसा, वो निरंतर पत्थर नीचे 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 ही जाएगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि किच्छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छो मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छो सद्धम्म श्रवणं, कि मनुष्य जीवन में सही धम्म सुनना ये भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धान उपादो, ये दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहाँ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त हो जाते हैं। और ये मनुष्य जीवन में जितना हो सके उतना पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए। लेकिन मानिए, मनुष्य छोड़ के इस दुनिया में ऐसा एक भी प्राणी नहीं बता सकते, और एक भी ऐसे प्राणी नहीं दिखा सकते जो प्राणी ये तो पाप नहीं करता, पुण्य करता है। चाहे कुत्ता हो, चाहे जंगल के राजा शेर हो, चाहे उड़ने वाले चील हो, बाज हो, कोई भी ऐसा नहीं कि ये पाप से दूर रहता है, ये पुण्य कार्य करता है, ये धम्म करता है। कोई है क्या ऐसे पशु पंछी जीव जंतु प्राणी? कोई भी नहीं है, सिर्फ इंसान ही है। इसलिए ये इंसानी जीवन को सिर्फ जीने के लिए संघर्ष करना है, खाना है, पीना है, कपड़े लगाना है, बस परिवार के साथ जिंदगी निकालना है। कोई फायदा नहीं, कोई जीवन का औचित्य नहीं। जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धम्म करेंगे, वही हमारी वास्तविक जीवन है, वही हमारी वास्तविक आयु है। ऐसे ही जीते रहेंगे तो जिन दुनिया में कितने आए कितने गए कोई मतलब नहीं। इसलिए इस दुनिया में हर कोई सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और वो सुख शांति कोई हमें देने के लिए टोकरी भर भर के देने वाले कोई नहीं है, कोई लेके आने वाला भी नहीं है। सुख शांति चाहिए तो हमें ही मेहनत करना रहता है, हमें ही पुण्य करना रहता है। दुख अशांति तो वैसे भी आता रहता है, क्योंकि हम गलत काम वैसे वैसे भी करते रहते हैं, अकुशल काम वैसे वैसे भी होता रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, होश रखो, स्मृति रखो, कम से कम दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये ना देखो, पर खुद क्या कर रहे, खुद नहीं क्या नहीं कर रहे ये तो देखो। ये तो हम जान सकते हैं ना। दूसरे के सामने कितना भी हम अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ करके एक्टिंग करते रहो, पर खुद को पता है ना हम कितना अच्छे हैं कितना बुरे हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया को मत देखो पर खुद को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। इतना भी जान लिया ना, बहुत बड़ा उपकार हो गया, खुद के लिए ही बहुत बड़ा उपकार हो गया। क्योंकि हम अगर गलत भी कर रहे, हम अगर अकुशल भी कर रहे, पाप भी कर रहे, तो जानो पाप कर रहा हूँ, जानो मैं अकुशल कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जानेगा कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग बाहर से अच्छे खासे रहते पर अंदर ही अंदर गलत काम करके बैठते हैं, अंदर ही अंदर अकुशल करके बैठते हैं। जब पता चला कि मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, यकीन मानिए वो आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा।
क्योंकि पता चला ना कि पाप कर रहे। अगर पाप करके भी नहीं ये पाप कैसा, इससे तो मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मेरा परिवार का अच्छा हो रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, नहीं ये पाप नहीं, ऐसा बोलेंगे तो वो इंसान वो पाप कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। पर जब पता चला नहीं ये तो पाप ही है, ये तो गलत ही है, ये तो अकुशल है, पाप करके कितना भी स्वार्थ सिद्ध हो, कितना भी पैसा आने दो, उससे हमें दुख अशांति ही मिलेगा। पाप तो पाप है। तो ये भी जान लिया तो आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा। और जब पता चला कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, ये पुण्य कर रहा हूँ, ये धम्म कर रहा हूँ, तो वो धम्म को मरने नहीं देगा, वो खूब अच्छे से संरक्षण करेगा। कार में पंथे बुलाना पुण्य है कि पाप है? ये परित्राण पाठ लेके धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। जब ये महसूस करेगा कि ये पुण्य है, कभी मरने नहीं देगा। कैसा भी हो, किसी भी तरह वो पुण्य करता जाएगा, धम्म करता जाएगा, उसको बचाएगा और उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाएगा। हाँ, इसलिए हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये जानना बहुत ज़रूरी है और जानना ही चाहिए। जिस तरह एक बिजनेस करने वाले, कोई भी बिजनेस करने वाले साल भर होते होते एक आर्थिक वर्ष में उसका हिसाब किताब करते हैं। इस साल में मेरा कितना बिजनेस हुआ, उसमें कितना मैंने खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया और कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ, साल में कितना प्रॉफिट हुआ वो बरोबर चेक करते हैं। साल भर मेहनत करके अगर हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 10 ही लाख बच गया तो क्या हुआ? न नुकसान न प्रॉफिट, मगर साल भर का मेहनत तो वेस्ट गया ना। और साल भर मेहनत करने के बाद 10 लाख का सिर्फ 2 लाख ही बच गया, 5 लाख ही बच गया तो क्या हुआ? लॉस हो गया, घाटा हो गया। और साल भर मेहनत करने के बाद 10 लाख से बढ़ चढ़ के वो 30 लाख हो गया, 50 लाख हो गया तो क्या हो गया? फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इंसान कोई बिजनेस करता है तो लॉस के लिए काम करेगा या प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट के लिए। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगा, खूब परिश्रम करेगा, प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस के लिए कोई काम नहीं करता। वो तो बिजनेस हो गया, वो तो काम हो गया। मगर हम अपने जीवन में इतना दुर्लभ जीवन, इतना मूल्यवान जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन, ये पुण्यवान मनुष्य जीवन को इन्वेस्टमेंट कर रहे, जिंदगी भर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे। अब ये जिंदगी के बाद अगर हम मर के सिर्फ इंसानी होके जन्म हुआ, मतलब पुण्य हमने ज़्यादा किया, पाप कम किया और मनुष्य होके जन्म हुआ तो क्या हुआ? मनुष्य तो अभी भी था, तभी भी तो मनुष्य के मनुष्य ही हो गया। सारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला गया। अगर ये जीवन के बाद मरने के बाद दुर्गति में गया तो, अकुशल पाप कर्म करके दुर्गति में गया तो बहुत बड़ा घाटा हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मरने के बाद पुण्य करके धम्म करके हम सुगति गया तो क्या हुआ? फायदा हो गया। तो हमें फायदा चाहिए कि नुकसान चाहिए? सुगति चाहिए कि दुर्गति चाहिए? हाँ, अगर हमें यहाँ से कहीं भी जाना हो तो हमें बंदोबस्त करना रहता है। वहाँ कैसे जाना है? बस से जाना है, ट्रैवल से जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, पाई जाना है, पैदल जाना है, सारा बंदोबस्त करना रहता है। ये तो सुगति है। अच्छे जगह पे जाने के लिए तैयारी करना रहेगा कि नहीं? हाँ, अगर सुगति जाना है तो हमें ढेर सारा पुण्य करना है, धर्म करना है। चाहे दान देना हो श्रद्धा से, चाहे शील पालन करना हो हमेशा, चाहे ध्यान भावना करना हो, ऐसे पुण्य कार्य धर्म कार्य हमें खूब खूब करना रहता है जीवन में। हाँ, हम ज्यादा पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं?
या जीवन में छोड़ दो। दिन भर में 24 घंटा रहता है। 24 घंटे में जो हम शरीर से करते, वाणी से बोलते, मन से सोचते, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? क्या रहेगा? मन में निरंतर बुरे बुरे चीज ख्याल आते रहते, मुंह से भी बुरे बुरे चीज आते रहते, शरीर से भी बुरे बुरे करते रहते। अगर हम एक दिन में भी अच्छे से ज़्यादा बुरा करेंगे तो जीवन में अच्छे से ज़्यादा बुरा होगा, और बुरा ज़्यादा लेके क्या हम सुगति जा पाएंगे? क्या हम अच्छे जगह पे जा पाएंगे? क्या हाँ, सर के बल दुर्गति में ही पतन होगा, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए हमें ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, हमें ज़्यादा धर्म करना चाहिए। जितना धर्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उतना जीवन में सुख शांति आएगा, और वो भी गारंटी के साथ आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यम से पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कैरा था। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख शांति मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करो, धम्म करो। देखा जाए तो सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता रहता है पुण्य करना चाहिए कि नहीं, पाप करना चाहिए कि नहीं। नहीं, देखो सबको पता है, बच्चे को भी पता है, बड़ों को भी पता है, वृद्धों को भी पता है, सबको पता है। इसके बावजूद भी हमें ये ख्याल रखना है, क्या हम सही में पाप से दूर हो रहे? क्या हम सही में पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे? क्या ये ध्यान रखना है। हाँ, तो इसलिए कैलकुलेशन करो। जैसे हम खाने के लिए इतना तो हमें खाना ही है, इतना तो हमें राशन लगता ही है, तो वैसे ही एक भाव इतना तो हमें दान देना ही है। दान देने से कभी कमी नहीं होता। हाँ, ये दान देने वाले प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, दान देने से कभी कमी नहीं होता। कहाँ कहाँ से भर भर के आता है पता ही नहीं। और जो कंजूस होके एकदम लोभ लालची होके बचा बचा के रखते हैं ना, वो कहाँ से गया पता ही नहीं चलता। दान देने वाले का हाँ, उसका काम धंधा अच्छा हो जाता है, उसका कहाँ कहाँ से क्या क्या होके कहाँ कहाँ से पैसा आता है। और जो लोभ लालच होके नहीं ये तो मेरा है मेरा है मेरा है करके सिर्फ जमा करता है ना, वो पैसे कहाँ से गया पता ही नहीं। हाँ, बाइक से गिर के भी ऐसे एक्सीडेंट होता है कि उसमें 50,000 गया, 1 लाख गया। वो दान दे पाएंगे क्या 50,000 1 लाख? पर एक्सीडेंट हुआ तो खर्चा करना ही रहता है। कहाँ कहाँ से बीमारी आ जाता है जिसमें हजारों हजार खर्चा जाता है। कहाँ कहाँ से क्या क्या मुसीबत आता है जहाँ लाखों चला जाता है। यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ से चला जाएगा पता ही नहीं। जीवन में जो पुण्य करने वाले हैं, जो धर्म करने वाले हैं, वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जीवन में कितना बड़ा बड़ा मुसीबत आता है, पर कहाँ से वो निकल के चला गया, कहाँ से खत्म हो गया पता ही नहीं। पर जो पुण्य नहीं करने वाले, धर्म नहीं करने वालों के जीवन में छोटा सा इश्यू आ जाता है, छोटा सा समस्या आ जाता है, और वो बढ़ चढ़ के इतना बड़ा बन के विस्फोट हो जाता है पता ही नहीं। इसलिए धम्म करने में हमेशा हमारा कल्याण है, हमेशा हमारा फायदा है, ये विश्वास लेके चलना है। पुण्य करने से हमें सुख शांति मिलेगा ही, अभी भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, अंत में भी मिलेगा। और पाप करने से हमेशा दुख शांति मिलेगा, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी। जब जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है, बहुत बड़ा तकलीफ आ जाता है, ऐसा लगता है कि अरे खत्म, ये जिंदगी अब खत्म, अब जीना ही नहीं, पूरा अंधकार ही अंधकार, अब क्या जीना, जीने में क्या रखा है, बस बस ऐसा लगता है, पूरा निराश, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ऐसे में उसको याद आता है, अरे मेरा माँ है ना, मेरा पिता है ना, या मुझे साथ देने वाला वो मित्र है ना, वो याद आते, अरे वो है ना,
अंधकार में जैसे रोशनी आए जैसा। फिर वो लंबी श्वास लेके, अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, इतना आधार मिल जाता है, इतना भरोसा मिल जाता है कि अंधकार में रोशनी मिलना, कि रोशनी मिलने के बाद सब स्पष्ट स्पष्ट दिखता है ना। हाँ, वैसे ही आधार। तो जीवन में जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, उसके जीवन में ऐसा आधार, ये पुण्य बनेगा। जैसे दूर गांव से, दूर शहर से, दूर देश से अपने रिश्तेदारी सालों साल बैठ के वापस आते हैं ना, उसको कितनी खुशी से हम स्वागत करते हैं। अरे मेरा अमुक व्यक्ति इतने सालों के बाद आया, स्वागत है स्वागत है। कितने गले से लगाते हैं, कितने सीने से लगाते हैं। वैसा ही जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, उसका पुण्य ही, उसका धम्म ही उसको स्वागत करके बैठता है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है। ये जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धम्म करना चाहिए। और ये जीवन भी ऐसा वैसा नहीं है ना। देखो, शरीर का अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, सृष्टि का बर्थडे है, जन्मदिन है, देखो सारा अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, पढ़ाई में नंबर 1 है, देखने में इतना खूबसूरत क्यूट है, हाँ, सारा चीज परिपूर्ण है। और ऐसा मिलने के लिए न जाने कितना कितना पुण्य करके आए होंगे। नहीं तो देखो ना, इंसान इतना दुर्लभ जीवन मिलने के बाद एक आंख भी नहीं रहा, खत्म। 2 आंख नहीं रहा तो पूरा दुनिया अंधकार। ये थोड़ा भी नाक तेरा मेरा रहा या दांत तेरा मेरा रहा तो उसका खूबसूरती चला जाता है ना। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई जन्म से लेके अनेक अनेक बीमारी लेके आता है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। ऐसे में कितना पुण्यवान है जो ऐसे अच्छे शरीर के साथ, इतने खूबसूरती के साथ, इतने अच्छे जगह पे, जिस परिवार में बुद्ध पता है, धम्म पता है, संग पता है, ऐसे परिवार में जन्म हुआ, कितना पुण्यवान है। हाँ, तो ऐसे पुण्यवान जीवन में हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। पुण्यवान तो हम है ही। जो पुण्यवान है ना, वो जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। अगर वो हिंसा में आगे बढ़ा तो हिंसे में भी सफल हो जाता है, क्योंकि पुण्यवान है ना। चोरी में आगे बढ़ा तो चोरी में भी सफल, व्यभिचार में आगे बढ़ा तो व्यभिचार में सफल, झूठ बोलने में आगे बढ़ा तो झूठ बोलने में सफल, दारू पीने में आगे बढ़ा तो नंबर 1 नशेड़ी, हाँ, पुण्यवान है ना, सफल हो जाता है। पर हमेशा ये याद रखना है कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ, ये अच्छा है कि बुरा है, कुशल है कि अकुशल है, पाप है कि धम्म है। हमें पाप में सफल होना नहीं है, हमें पुण्य धम्म में सफल होना है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, ये पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य में सफल होंगे तो अभी भी सुख शांति, बीच में भी सुख शांति, अंत में भी सुख शांति। अगर पाप करने में सफल हुआ तो क्या हुआ? अभी भी दुख शांति, बाद में भी दुख शांति, अंत में भी दुख शांति। इसलिए हमेशा याद रखो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन को खूब खूब सफल सार्थक बनाना है, खूब पुण्य करना है। और पुण्य करना जितना आसान लगता है नहीं उतना आसान। क्या ऐसे पुण्य कार्य करना आसान है क्या? क्या दान देना आसान है क्या? शील पालन करना आसान है क्या? ध्यान में बैठना आसान है क्या? आसान नहीं है। करने में भी मुश्किल नहीं है, फिर भी करना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमें एक माहौल बनाना चाहिए। एक पुण्य का माहौल बनाते रहेंगे तो चाहो न चाहो ऐसा पुण्य कार्य होता रहेगा। इसलिए हर कोई एक कैलकुलेशन करते हुए कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना खाने को लगेगा, इतना मैं भविष्य के लिए बचाता हूँ और एक भाग इतना मैं दान में लगाऊंगा। तो ऐसे दान में लगा के कम से कम कोई ना कोई
उपलक्ष्य पकड़ के, चाहे जन्मदिन पकड़ो या चाहे किसी का स्मृति दिन पकड़ो, चाहे अच्छा पकड़ो चाहे बुरा पकड़ो, कोई भी एक एक ओकेजन, एक एक उपलक्ष्य पकड़ के कम से कम महीने में एक बार पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद लेना चाहिए, धम्म श्रवण करना चाहिए, परित्राण श्रवण करना चाहिए। इससे न केवल अपनों का भी कल्याण होगा, देखा अनदेखा अनेक तरह से आने वाले विघ्न बाधा भय अंतराय भी दूर होगा, जीवन में खूब उन्नति होगा, खूब प्रगति होगा। इसलिए एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए, एक तालिका बना के रखना चाहिए कि हर महीने हमें इस तरह का पुण्य करना चाहिए। हाँ, उस तरह का हम योजना बनाएंगे तो निरंतर, कुछ समय हमें आसान नहीं लगेगा, पर एक बार वो नियमित होने लगा, रेगुलर होने लगा तो आसान भी रहेगा। नहीं तो ऐसे कभी भंते आएगा, अपने आप मिला तो ठीक है, नहीं तो बुलाना तो है नहीं, वैसा ही करते रहेंगे तो कब आएगा, है ना। इसलिए भंते आए ना आए तो प्लस पॉइंट है, मगर नहीं भी आए तो बुला के इस तरह का एक माहौल बनाना है। तो ऐसे माहौल सिर्फ एक के लिए नहीं रहता ना, सारा परिवार, सारे लोग यहाँ बैठते हैं, बुद्धवाणी सुनते हैं, परित्राण श्रवण करते हैं, बहुत पुण्य का काम है। बुद्ध वाणी सुनना भी मंगल है, पुण्य है। अगर इसको अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन किया तो पूरा जीवन सुख शांत में बनता है, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जीवन में हमें खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है, इसे बहुत ध्यान दे के जीवन को सफल सार्थक बनाना है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में जो इतना दुर्लभ है, इतना अमूल्य है, इतना सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है, जीवन में खूब सारा पुण्य करेंगे, खूब सारा धम्म करेंगे, पाप अकुशल से जितना हो सके उतना दूरी रहेंगे और खूब सारा पुण्य धम्म संचय करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।